देखिए आज के वर्ब के टॉपिक में जो है आपका समाप्त हो जाएगा आज वर्ब का टॉपिक पूरा। ठीक है, उससे पहले मैंने सारे वर्ब के आपके करा दिए हैं। ठीक है, तो ये आज आज वर्ब का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप तक अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, आज बात करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की। ठीक है, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, अगर बात करूं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की तो ये होती हैं आपकी, जैसे आपका क्या होता है, डू होता है। ठीक है, डू होता है आपका, हैव होता है और आपका बी। ठीक है, तो ये क्या होती है आपकी प्राइमरी वर्ब होती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं आपकी प्राइमरी वर्ब होती हैं। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। ठीक है, तो इन वर्ब का प्रयोग हम, इन वर्ब की जो बात करूं तो इन वर्ब का जो प्रयोग करते हैं हम मेन वर्ब एवं हेल्पिंग वर्ब दोनों में करते हैं। ठीक है, आपका मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब और आपका हेल्पिंग वर्ब दोनों में इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, मेन वर्ब और आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दोनों में इनका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, दोनों में प्रयोग करते हैं इनका। किस प्रकार करते हैं, अगर एग्जाम्पल्स की बात करूं, देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं कहूं आई डू, आई डू माई वर्क। ठीक है, आई डू माई वर्क, मैंने कहने का मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो कहा गया है तो डू काय के लिए आया आपका मेन वर्ब में आया। ठीक है, यहाँ पर जो डू का प्रयोग हुआ है वो आपका मेन वर्ब के रूप में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है, तो इसका डू का प्रयोग आपका हेल्पिंग वर्ब और आपका मेन वर्ब दोनों के रूप में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है मेन वर्ब के रूप में डू का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करूँ, देखिए एक चीज़ और इसमें आप नोट कर लें। देखिए एक चीज़ इसमें आप नोट कर लें, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखिए कहीं पर डू का फॉर्म, डू की फॉर्म होती क्या क्या है। देखिए चलो उसको नीचे ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब बात करूँ मैं डू की फॉर्म होती क्या क्या है। देखिए अगर डू की फॉर्म की बात करूँ तो डू की फॉर्म, डू की फॉर्म की अगर बात करूँ तो डू की फॉर्म आपकी होती क्या क्या है। देखिए तो डू की फॉर्म होती है, एक तो होती है आपकी डू या डज। ठीक है, तो इस प्रकार हम उनका प्रयोग करते हैं। जैसे आपकी बात करूँ डू या डज, ठीक है, डू या डज। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये होती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, डू या डज क्या होती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, ये होती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जो डिड होती है उसके बाद बात करूँ मैं आपकी डिड की। देखिए डिड जो होती है ये आपकी क्या होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डन की, देखिए डन डू की कौन सी फॉर्म होती है, तो ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, वर्ब की क्या होती है थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल्स ले रहे थे अब उसको दोबारा देख लेते हैं कि डू की फॉर्म तो ये हो गई। ठीक है, अगर मैं बात करूं आई डू माई वर्क, ठीक है, तो यहाँ पे डू का प्रयोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में हुआ है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डू, लेकिन यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है डू का मेन वर्ब के रूप में किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो किया गया है मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया गया है, यानी कि मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरे एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ, देखिए दूसरा एग्जाम्पल्स अगर हम ले में, जैसे कि मैं कहूँ डिड आई डिड नॉट नाउ, नॉट नाउ हिम। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया उसका, यहाँ पे मैं उसे नहीं जानता था। ठीक है, मैं उसे नहीं जानता था। ठीक है, तो यहाँ पर डिड का प्रयोग कौन सी वर्ब की, देखिए यहाँ पर हुआ तो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, डिड का प्रयोग यहाँ पर काय में हुआ आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है। ठीक है, लेकिन डिड आपकी क्या होती है, डिड जो होती है आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम उनको डिड का यानी कि डू डिड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो डू की ये फॉर्म है डिड। ठीक है, तो ये लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।
आगे बात करते हैं, देखिए हैव की फॉर्म। अब बात करूं मैं आपका डू या हैव, ठीक है। तो हैव की बात कर लेते हैं, हैव की फॉर्म क्या क्या होती है, ठीक है। अब मैं बात करूं हैव की फॉर्म की, पहले हैव की फॉर्म का यूज बाद में करेंगे, पहले हैव की फॉर्म की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हैव की फॉर्म जो होती है आपकी, हैव की फॉर्म, ठीक है, तो ये होती है आपकी, ठीक है। यहाँ पर हैव की फॉर्म होती है आपकी हैज या हैव जो होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं हैज, आपकी हैज या हैव, ठीक है। हैज या हैव क्या होती है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। लेकिन बात करूं आगे हैड की, तो हैड क्या होती है आपकी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। वर्ब की क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है। उसी प्रकार बात करूं आपकी हैड की, ठीक है। हैड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी यूज होता है, ठीक है। यानी कि आपका हैज और हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हैड का प्रयोग वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में भी होता है, ठीक है। अब देखिए अगर बात करूं कहीं पर हैव का प्रयोग कहाँ होता है, अगर हैव के प्रयोग की बात की जाए तो हैव का प्रयोग हम करते कहाँ पर, देखिए अगर हैव के प्रयोग की अगर मैं बात करूं, हैव का प्रयोग, ठीक है, तो हैव का प्रयोग जो होता है आपका अधिकार यानी कि पर पोजीशन के लिए होता है, काय के लिए होता है आपका, पोजीशन के लिए, ठीक है। पोजीशन यानी कि अधिकार दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अधिकार दर्शाने के लिए उसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल्स में अगर मैं बात करूँ, आई हैव ए कार, ठीक है, आई हैव ए कार, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात कही गई है वो किस लिए कही गई है, देखिए यहाँ पर कह रहा है वो, यानी कि मेरे पास एक कार है, मतलब उसका एक अधिकार क्या हो गया, हैव का जो प्रयोग हुआ है यहाँ पर आपका मेन वर्ब के रूप में हुआ है, ठीक है। हैव का प्रयोग काय में हुआ, आपका मेन वर्ब के रूप में हुआ है, ठीक है। तो अधिकार जमाने के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरी बात अगर इसमें एक बात और देखें, देखिए कहीं पर हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर हो, देखिए कहीं पर अगर बात करूं हैव का प्रयोग, हैव का प्रयोग आपका काय में हो, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, काय में हो आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो वह कहीं पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, तो वहाँ पर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेन में होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है आपका, उसकी बात करूँ तो यहाँ पर आपका परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में उसका प्रयोग होता है, ठीक है। परफेक्ट और आपका परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, के टेंस में होता है, ठीक है। तो आपको ये नोट कर लेना है किस प्रकार होता है। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, देखिए अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ, आई हैव, आई हैव नोट सीन हिम, आई हैव नोट सीन हिम, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रयोग, देखिए कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आई हैव नॉट सीन हिम, यानी कि अगर हैव का प्रयोग कहीं पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में परफेक्ट एवं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है, ठीक है, हैव का प्रयोग जो होता है। अब यहाँ पर कहा क्या गया, देखिए आई हैव नोट सीन, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है मैंने उसको नहीं देखा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका हैव का प्रयोग हुआ है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है, काय के रूप में हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है हैव का प्रयोग, ठीक है। यानी कि मैंने उसको नहीं देखा, ठीक है। तो वहां पर जो होता है आपका इस प्रकार परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इसका प्रयोग। सीन क्या है, यहाँ पर सीन की अगर बात करूं तो सीन आपका यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है। सीन क्या है, यहाँ पर आपका मेन वर्ब है, ठीक है। तो हैव का प्रयोग आपका काय में होगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है। चलिए आगे दूसरा एग्जाम्पल्स की अगर बात करूं, एक एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। देखिए जैसे मैं कहूँ आई हैड बीन, आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर ए
लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, यहाँ पर जो अगर बात की जाए वो क्या कह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि मैं काफ़ी समय से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि मैं काफ़ी समय से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हेड का प्रयोग जो है आपका काय के रूप में हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, हेड का प्रयोग आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है, और वेटिंग का जो प्रयोग हुआ है यहाँ पर आपका वो मेन वर्ब के रूप में है। ठीक है, तो वेटिंग क्या यहाँ पर आपका मेन वर्ब है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि मैं काफ़ी समय से उसका इंतजार कर रहा था। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस हो गया। आगे बात करते हैं कि कहीं पर क्या होता है, कहीं पर हैव प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग भी होता है। ठीक है, कहीं कहाँ पर क्या होता है, हैव प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, वो किस कंडीशन में करते हैं, देखिए कहीं पर क्या करते हैं हम, हैव आपका हैव प्लस इन्फिनिटिव, आई एन इन्फिनिटिव। ठीक है, तो कहीं कहाँ पर क्या करते हैं, हैव प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग हम करते हैं काय में, फोर्स्ड एक्शन के दबाव मतलब काय में प्रयोग करते हैं इसका। तो ये ऐसी जगह पर करते हैं, देखिए कहीं पर अगर आपका फोर्स्ड एक्शन हो, ठीक है, दबाव में कार्य किया जाने वाला दर्शाया गया हो। ठीक है, कहाँ पर क्या हो प्रयोग, कहीं पर आपका फोर्स्ड एक्शन। ठीक है, फोर्स्ड एक्शन मतलब दबाव में किया जाने वाले कार्य के रूप में जो करते हैं, तो वहाँ पर दर्शाने के लिए हम हैव प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ, देखिए आई हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या क्या रहा, देखिए यहाँ पर मैंने आपको वही बताया था, कहीं पर क्या करते हैं, दबाव फोर्स एक्शन दबाव वाले कार्य में किए जाने दर्शाने के लिए भी हम हैव प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। तो वो कहने का मतलब ये हो गया, मुझे कड़ी मेहनत करनी है, आई हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है, तो मुझे कड़ी मेहनत करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हैव इन्फिनिटिव मतलब इन्फिनिटिव काय का टू का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो हैव टू, ठीक है, तो इन्फिनिटिव आ गया आपका, हैव टू का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर फोर्स्ड एक्शन का दबाव में कार्य हो तो वहाँ पर हैव टू का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ आगे एग्जाम्पल्स की, देखिए मैं कहूँ आज सी हैड टू लीव हर जॉब। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर जो हेड है आपका हैड टू, तो ये भी आपका इन्फिनिट यानी कि हैव टू मतलब उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, सी हैड टू लीव हर जॉब, उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम आपका हैव प्लस इन्फिनिटिव का फोर्स्ड एक्शन के लिए करते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम आगे बी फॉर्म की। देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो मॉडल आपकी यहाँ पर क्या रह गई थी, बी फॉर्म। ठीक है, तो बी का भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बी की अब बात कर लेते हैं, बी फॉर्म के बारे में। देखिए अब यहाँ तक तो आपका हैव और आपका डू का प्रयोग हो गया, डू और हैव का। अब बात करते हैं बी का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ बी की, तो बी का प्रयोग, बी के फॉर्म के पहले बात करते हैं, बी का प्रयोग देख लेते हैं, उसके बाद बी के फॉर्म की भी बात करें। देखिए बी का प्रयोग की बात करूँ तो उससे पहले हम बी की फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है, बी की फॉर्म की अगर बात करूँ, बी की फॉर्म, ठीक है, तो बी की फॉर्म होती क्या क्या, देखिए अगर बी की फॉर्म की बात करूं तो आपकी बी इज एम आर। ठीक है, तो बी की फॉर्म में इनका प्रयोग जो करते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में करते हैं। ठीक है, काय में करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में करते हैं। ठीक है, उसी तरह आगे बात करूं मैं, बाज वर वाज वर
तो इनका प्रयोग जो करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म में करते हैं। काय में करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म में करते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं बीन की, देखिए बीन की अगर बात करूं तो बी का प्रयोग काय में करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म में करते हैं। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है। अब ये बी की बात हो गई, तो बी की ये फॉर्म है। ठीक है, बी के फॉर्म है ये आपकी वी इज एम आर जो करते हैं प्रयोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में करेंगे, वाज वर्ब का वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और बीन का प्रयोग वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में करते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं, देखिए अगर एक एग्जाम्पल्स में कहूं, देखिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। काय में करते हैं? आपका इनका प्रयोग जो करते हैं हम, अगर मैं प्रयोग की बात करूं तो इनका प्रयोग हम काय में करते हैं? हेल्पिंग वर्ब एवं मेन वर्ब के रूप में करते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग काय में करते हैं? हेल्पिंग वर्ब और आपका मेन वर्ब के रूप में करते हैं। ठीक है, मेन वर्ब के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात कहूँ, देखिए आई एम ए डॉक्टर। ठीक है, आई एम ए डॉक्टर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया? देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया मैं एक डॉक्टर हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो एम आई एम का प्रयोग हुआ है तो काय में आपका मेन वर्ब के रूप में। ठीक है, काय में हुआ है? एम का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में। ठीक है, तो इसका प्रयोग हुआ है एम का मेन वर्ब के रूप में, यानी कि मैं एक डॉक्टर हूँ। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में इनका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, आगे बात करूँ, देखिए कहीं दूसरे एग्जाम्पल्स में अगर मैं बात करूँ, देखिए he was working hard, he was working hard। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हो गया? वह कड़ी मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है, देखिए अगर मैं बात करूँ बाज की, तो यहाँ पर प्रयोग काय में आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, यहाँ पर काय में हुआ है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब क्या है आपका? वर्किंग। ठीक है, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पर आपका? वर्किंग। ठीक है, तो मैंने कहा था हेल्पिंग और मेन वर्ब के रूप में भी इनका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म में आपकी बाज हो गई। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में क्या हो गई? आपकी बाज हो गई। ठीक है, अगले एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं, देखिए ही वाज, ही हैज बीन टू लंदन। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि वह लंदन गए हैं। ठीक है, तो वह लंदन गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रयोग हुआ, देखिए यहाँ पर हैज का आपका काय के रूप में प्रयोग हुआ है, तो यहाँ हुआ आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में। काय में आपका? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। लेकिन बीन का प्रयोग हम काय में करेंगे? यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पर हम मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि वह लंदन गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हैज क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है और बीन क्या आपका मेन वर्ब के रूप में है। ठीक है, देखिए बात करूँ इसमें आप एक चीज़ देखेंगे, मेन वर्ब क्या होती है। देखिए मेन वर्ब की अगर मैं बात करूँ, बहुत देर से आप सोच रहे होंगे मेन वर्ब होती क्या है। देखिए मेन वर्ब वे वर्ब होती हैं जो सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, जिनके वर्ब के फर्स्ट सेकंड प्लस आईएनजी इसकी फॉर्म में जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखिए सेंटेंस के कायम होती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब में आईएनजी फॉर्म। ठीक है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म। ठीक है, या आपकी आती है एस, क्या आती है आपकी? एस या ई एस फॉर्म। ठीक है, एस या ई एस फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या होती हैं? वर्ब की मेन वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, ये होती हैं आपकी मेन वर्ब। जैसे कि एग्जाम्पल्स में अगर मैं बात करूँ, मैं जैसे मैं कहूँ, देखिए आई नो यू। ठीक है, आई नो यू। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रयोग हुई है नो का की आपकी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये क्या है? आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है,
अब इसकी तो ये फर्स्ट फॉर्म है। अब नाउ की सेकंड फॉर्म क्या बनेगी? अगर मैं सेकंड फॉर्म की बात करूं, आई न्यू कनो यू, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है आपका, ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सॉरी, ये क्या है? वर्ब की आपकी सेकंड फॉर्म है, ठीक है, ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उसी प्रकार में जैसे इसे आगे कहूँ, हैव आई हैव नाउन यू फॉर 2 ईयर, 2YEARS, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर नाउ जो प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर वर्ब की क्या है? ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। पहले का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर बात करूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, ठीक है, तो पहले का मतलब हो गया मैं तुम्हें जानता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर इसका हम सेकंड वर्ब में प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा मुझे आपके बारे में पता है, ठीक है, तो मुझे आपके बारे में पता है। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करी हमने, आई हैव नाउ यू फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब हो गया मैं तुम्हें 2 साल से जानता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म में प्रयोग करी गई है, ठीक है। तो वर्ब की जो कंडीशन होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म जितने भी होती हैं, तो वर्ब की वो मेन वर्ब कहलाते हैं। सब ये क्या कहलाती हैं? आपकी मेन वर्ब कहलाती हैं, ठीक है। इनकी फॉर्म अलग अलग हो जाती है, लेकिन ये क्या कहलाती हैं? आपकी मेन वर्ब कहलाती हैं, ठीक है। चलिए, आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है वर्ब का, ठीक है। इसकी PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहें।